दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर आज सामने आ रही है कि जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली होगी, शिक्षकों को मिलेगा 40 से 50 हजार रुपया पर माह। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर आज की है वह है कि जो सिलेबस है बीपीएससी से जो एग्जाम होनी है, इसकी जो सिलेबस है वह 10 दिनों में जारी हो सकती है। क्या कुछ आज के अखबारों में आया हुआ है, आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में तमाम अखबारों के माध्यम से जो भी खबर आई है वो हम आपको साझा करेंगे, रूबरू कराएंगे आपको, और तमाम परेशानियों से आप दूर हो पाएंगे। आप वीडियो में बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर अवश्य अपनी बातों को साझा करें। वीडियो को अंत तक देखें, सभी जानकारी इसमें शामिल है। दोस्तों, सीधा रुख करते हैं अखबार का, और आज हमारे सामने जो है दैनिक भास्कर का यह अखबार आप देख पा रहे हैं। और इस अखबार के माध्यम से जो बड़ी खबर निकलकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आई है, वह सबसे बड़ा खबर यह है कि प्रति माह मिलेगा 40 से 50 हजार रुपए का एक आकर्षक वेतन। कल दोस्तों बहुत ही तमाम अभ्यर्थी परेशान थे, हैरान थे, और वो 25 हजार की बात को लेकर के सभी कोई ने विरोध जताया था और तमाम बातों को कहा था। लेकिन वो 25 हजार किस प्रकार की राशि है, और फिर ये 40 से 50 हजार का जो आकर्षक वेतन की बात कही जा रही है वह किस प्रकार की है, आइए इस अखबार के ही माध्यम से समझने का कार्य करते हैं। और साथ ही साथ जो 10 दिनों के अंदर परीक्षा का पैटर्न जारी होनी है, इसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, अखबार के माध्यम से ही देखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अखबार को बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है यह है कि बिहार में 1,78,000 शिक्षक भर्ती को प्रशासी पद वर्ग समिति ने हरी झंडी दी है। यहां पे आप देख पा रहे हैं, प्रशासी पद वर्ग समिति ने हरी झंडी दी है। अर्थात दोस्तों कि जो बोला जा रहा था कि 2 लाख 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, अब आपके सामने साफ दिख रहा है यह अंक 1,78,000 है। अब इससे ज्यादा सीट बढ़ने वाला नहीं है। तो किस प्रकार से घोटाला इस सीट के माध्यम से किया गया है यह आप देख सकेंगे, जबकि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी लगभग 3 लाख प्लस में है। आगे क्या कुछ कहा गया है, इसको बारी से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए, यह लिखा है बिहार में कक्षा 1 से 12 तक 1,78,026 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनका वेतन भी तय कर दिया गया है। इन शिक्षकों का मूल वेतन 25 हजार है। दोस्तों, यही चीज 25 हजार कल जो आपका बिहार सरकार का ऑफिशियल लेटर निकला था उसके माध्यम से जानकारी आई थी, 25 हजार से 32 हजार तक होगा। इस हिसाब से जिला कैडर नियुक्त होने वाले नए शिक्षक को प्रति माह लगभग 40 हजार से 50 हजार रुपए तक का वेतन मिलेगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक का मूल वेतन 25 हजार, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक का 28 हजार, कक्षा 9 से 10 के लिए 31 हजार और कक्षा 11 से 12 के लिए 32 हजार रुपए तय किया गया है। राजकर्मी के रूप में इन शिक्षकों के नए पद की स्वीकृति मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता वाली प्रशासी पद वर्ग समिति से मिल गई है। यहाँ पे अब समझ पा रहे हैं कि पदवर्ग समिति से इस पद के लिए आदेश मिल चुका है। अब इसके बाद क्या कुछ कहा गया है देख पाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद सभी पदों को जिला से रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्त बीपीएससी को भेजी जाएगी। जो रिक्ति होगी वह बीपीएससी को भेज दी जाएगी। अब बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी जिला कैडर के रूप में विभिन्न कक्षाओं के लिए शिक्षकों की रूप में नियुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि अब जो है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेज दिया जाएगा, और इसके बाद जो है कि बीपीएससी को यह रिक्ति भेजी जाएगी। फिर बीपीएससी साहब जो है कि एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेने के बाद जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी वो विद्यालय में नियुक्त हो पाएंगे। हालांकि इसमें कितना दिन लगने वाला है और पेपर क्या कुछ कह रहा है, ये दो बातें अलग अलग हैं। इसमें समय, इस तरह की कार्यशैली से यह स्पष्ट होता है कि समय जो है लगने वाली है, और फिर अभी तक कोई हिसाब किताब तो है नहीं। आगे देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ सबसे पहले और यहाँ पे आ जाते हैं, इस खबर को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही खबर है और इसको लेकर सभी कोई परेशान है। ये देखिए, इस लाल घेरे में देखेंगे कि 10 दिन में तय होगा परीक्षा पैटर्न। अगले 10 दिनों के अंदर परीक्षा के लिए सिलेबस और पैटर्न आदि भी तय हो जाएंगे। 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर
अभ्यर्थियों का चयन होगा। मतलब 100 अंक का जो प्रश्न होने की बात थी वो सही है। और सभी जिलों में कक्षा 1 से 5 तक का 85,222 पद, कक्षा 6 से 8 1745। दोस्तों 1745, यहीं पर हुई है घोटाला। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह जो निकल कर आई कि आखिर 6 से 8 क्लास के शिक्षकों की संख्या पूरे बिहार में इतनी कम कैसे हो सकती है, जबकि प्राथमिक और जो है कि 9 से 10 फिर 11 से 12 इन सबों में सीट अच्छी खासी है, तो 6 से 8 में सीट कौन गायब कर दिया भाई। तो शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ये बताएं कि आखिर 1745 का जो चयन आप 6 से 8 में कीजिएगा तो अभ्यर्थी क्या करेगा, अभ्यर्थी कहाँ जाएगा। तो घोटाला यहीं पे हुआ है, सीट की घोटाला शुरू हो चुकी है। अब आगे कुछ देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। आगे कहा गया है कि स्कूलों में कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186 पद और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,618 पद हैं। मतलब कि सभी में तो है लेकिन 6 से 8 में गायब। अलग ही दुनिया के लोग हैं ये लोग। आगे क्या कुछ कहा गया है देखेंगे। आगे कहा गया है यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ का बातों को आप समझिए बारीकी से कि किस प्रकार से 25,000 से 30,000 रुपए जो मिलने वाला मासिक वेतन है उसको बढ़ाकर 40 से 50,000 क्यों कहा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि DA 42%, HRA 4 से 16% की दर से और मेडिकल भत्ता भी मिलेगा। इस आधार पर ही वेतन होगा। नियोजित शिक्षकों का इस कैडर में आने पर सेवा अवधि के हिसाब से वेतन अधिक होगा, ऐसी बातें कही जा रही है। जबकि यह एग्जाम बीपीएससी के माध्यम से होगी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देगा, क्या इतने ही वेतन के लिए देगा या इससे अधिक के लिए। आप क्या चाहते हैं, इस वेतन से आप संतुष्ट हैं? हालांकि अभी आप शिक्षक बने भी नहीं हैं, जब बनेंगे तो क्या आपको इतना जो मिलेगा और भी बीपीएससी एग्जाम को पास करने के बाद, तो आपको कैसा अनुभूति हो रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। अब भास्कर एक्सप्लेनर के द्वारा जो कुछ कहा गया है उसको देखेंगे कि भास्कर ने क्या कुछ कहा है। भास्कर एक्सप्लेनर कहा है कि नया कैडर इसलिए स्वीकृति की जरूरत, सभी शिक्षक जिला कैडर के होंगे। शिक्षकों का यह नया कैडर है। कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। यह जिला कैडर के शिक्षक होंगे और राजकर्मी का दर्जा होगा। वेतन और अन्य सुविधाएं राजकर्मी की तरह मिलेंगे। 2006 के पहले नियुक्त अस्थायी शिक्षकों को अलग कैडर था। बाद में पंचायत और नगर निकाय के 9,222 शिक्षक नियोजन इकाइयों से शिक्षकों को नियोजन कर अलग कैडर बना। सरकार पर भार कितना पड़ेगा? अब भैया पहले बहाली तो दे, बाद की बात है भार। अब भार शिक्षा में भी उसको भार नजर आने लगे तो ऐसे राज्य का विकास कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हैं। मतलब कि शिक्षा के मामले में यदि किसी सरकार को भार नजर आने लगे उसका वेतन, तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। जहां पर वे लोग लगातार लोगों को मुआवजा देने में लगे रहते हैं, अपने पैसों का बंदर बाट करते हैं, वहीं पे शिक्षा के लिए कार्य करने में उन्हें भार महसूस होती है। क्या कुछ कहा है भास्कर एक्सप्लेनर, वो हम देखते हैं। वे कहते हैं कि 1 से 8 तक 87,222 पदों के लिए 4,629 करोड़ 23,07,000 रुपए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 90,804 शिक्षकों पर 5,994 करोड़ 22,24,000 रुपए खर्च होंगे। तो इसका मतलब कि आप मत कीजिए खर्च। आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, आप मत कीजिए, स्कूल कॉलेज को बंद कर दीजिए और फिर आराम से अपने घर में पैसे को दबाए रखिए, जनता की पैसों को। हद हो गई भाई, जनता के पैसों को, जनता को शिक्षित करने के लिए शिक्षकों की बहाली आपको खर्च नजर आने लगा है। खैर कोई बात नहीं है। आपको यह आकर्षक वेतन किस प्रकार का लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज तक का यही अपडेट है कि आगामी 10 दिनों के अंदर सिलेबस की सूचना जारी हो सकती है और परीक्षा के पैटर्न के साथ साथ तिथि की भी घोषणा हो सकती है। बहरहाल वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही।